तो हेलो गाइस, आप देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन सा है भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। आज हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर के बेसिक्स सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो बिना किस देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं दो चर। चैप्टर के नाम पे जाओ। दो चर, चर क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स। अब दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वो जिनकी घात में वो मैक्सिमम घात 1 हो, ठीक है। अब सबसे पहले एक रैखिक समीकरण देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने रैखिक समीकरण के बारे में बात करी थी। तो ये हमारा 2x + 3x = 4, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण, ठीक है, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। परंतु अब इसमें हमारे पास दो चर की बात है, परंतु में x x ये दोनों एक ही है ना, x तो एक ही है ना, तो इसमें ना एक ही चर की बात हो रही है। अगर हम इस x को हटा दें और y लगा दें तो x और y अलग अलग चर हो गए, तो दो चर हो गए। तो हम यहाँ पर हो गए हमारे चर, हमारा बन गया एक बहुपद। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बन गया हमारा। पर इसमें बात हुई है युग्म। युग्म यानी जोड़े होने चाहिए। तो हम एक और बना लेते हैं, ऐसे ही बना दो भाई। क्या? 3x + 3y = 6, ये बना दिया भाई हमने। तो अभी हमारे पास हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ठीक है, हो गया ना। अब देखो अब इसकी ना, देखो जो ऊपर वाला युग्म होगा ना, रुको मिटो देता हूं। देखो गाइस, एक सेकंड रुको। अभी ना यहाँ पर ना इसको चैनल के नाम को मिटो देते हैं। चैनल के नाम को मिटो देते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं। अभी मैं आपको इनकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे समझेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से समझते हैं। देखो, अभी हमने यहाँ पर चैनल का नाम मिटो दिया। अब देखो ऊपर वाला जो होगा ना समीकरण, चैप्टर का नाम मिटो दिया है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऊपर वाले की a1 + b1 a1x + b1y बताओ + c = 0। और दूसरे की होती है हमारे पास, दूसरे की होती है a2x + b2 + b2y + c = 0, ठीक है। तो इसका काम क्या है भाई? अब देखो, इससे ना हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये ना C1 आएगा और ये C2 आएगा, ठीक है, लिख दो। अब इससे ना हम ऐसे करेंगे, जो ये हमारा A1 है, A1 तो A1 लिख लेंगे, A1/A2 और इसको लगा देंगे। अगर हमारा B1/B2 है, B2 है तो अब आगे जाएंगे, पर अभी बता देता हूं। अगर हमारे पास A1/A2, हमने दो समीकरण बनाए थे, जो उसमें A1 था ना उसको ऊपर लिख दो, जो उसमें A2 था उसको नीचे लिख दो। अब फिर B1 को इधर लिख दो, फिर B2 को इधर लिख दो। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो हमारे में ये संगत होंगे। संगत क्या होते हैं? किसी भी बहुपद के शून्य कह लो, चलो इसके ना हल हो सकते हैं, मतलब कि उनके हल हो सकते हैं, ठीक है। इसका ना अगर वो इसको ऐसे, वो दोनों बराबर नहीं है तो उनके ना मैक्सिमम हल हो सकते हैं एक, उनके मैक्सिमम हल हो सकते हैं एक। अगर वो दोनों बराबर हैं तो उनके, अगर वो दोनों बराबर हैं और C1/C2, अब तीनों बराबर हैं, C1/C2 B1/B2 A1/A2, तो इसके ना अनेक हल होंगे, अनेक हल, मतलब कि इसके आप कितने भी हल निकाल सकते हो। हल कैसे निकालेंगे वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों अगर हमारे पास A1/A2 = B1/B2 है, परंतु C1/C2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो करेंगे हम, तो ये ना एक पैरेलल रेखा होगी, समांतर रेखा। तो इसमें ना एक भी हल नहीं होगा, इसमें एक भी हल नहीं, मतलब सॉरी, हाँ इसमें एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। समझने की कोशिश करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। आगे अब एक उसको लो, उदाहरण लो, चलो देखो। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ले लिया ना। और यहाँ ले लो 4x प्लस 6y। अब ले लो यहाँ पर, बताओ क्या लूँ, 5 ले लूँ, 5 ले लो। अभी एक बच्चे का मैंने 5 आया था इसलिए 5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर a1 है हमारे पास, 2 लिख दो भाई। 4 है हमारे पास, a2 लिख दो। काटोगे क्या आया, 1/2 आया। इस गोल में लिखो, अब लिख दो b1 है 3, y लिख दो 6। अब इनको काटो, क्या है a1/a2। अब हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल b1/b2 आ चुका है, 1/2 बराबर आ गया। अब आगे लिखो c1/c2। c1 क्या है, यहाँ पर चर भी लेना है, यहाँ पर प्लस का तो प्लस के ही लिए है मैंने, यहाँ पर माइनस का तो -4 ले लो, नीचे क्या है -5, ठीक है। अब इसमें से माइनस माइनस काट दो, क्या बचा 4/5। अब हमें पता चलती है b1/b2 इसको c1/c2 नहीं है, तो ये हमारा कौन सा बनता है, ये बनता है हमारा तीसरा वाला। तो ये एक समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा, अगर आप इसको ग्राफीय विधि से हल करोगे तो एक समांतर रेखा होगी जो कभी भी मिलेगी नहीं। अगर जो रेखा कभी भी मिलते नहीं है ना, उनके शून्यक होते हैं 0, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक को ना हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, चलो कैसे लूं बताओ। लो आसान से ही लेता हूं, सबसे छोटे छोटे, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल 0। यहाँ पे ले लो 2x प्लस y इक्वल 0, ठीक है। ये ले लिया। अब बना दो यहाँ पर डब्बे। पहले आप लिख दो, अब यहाँ लिख देना x प्लस 2y के हल। यहाँ पर लिख दो x, नीचे लिख दो y, ऐसे डब्बे को बंद कर दो। कर दिया। इसके हल निकाल लो, एक से अधिक होना चाहिए, फिर आप चाहे 10 निकालो 2 निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू 2 रखते हो तो यहाँ पर जाकर हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा तो यहाँ भाई 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास y आ जाएगा -1 का। तो यहाँ लिख दो, अगर x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, चलो मान लो x की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास यहाँ आकर हो गई -1। तो हमारे पास बचा ये इतना ही समीकरण बचा ना। तो अब ये 2 हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। तो लिख दो यहाँ पर 1 और -1/2, ठीक है। ऐसे ही करके आप इसके नीचे वाले के निकाल लो। भाई कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर वाले के निकाले थे ऐसे ही निकालेंगे ना, सिंपल सी बात है। देखो अगर हम y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू -1 रखते हैं और x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो ये गुणा कर हो जाएगा हमारे पास -2, तो -2 और +2 0 हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख ले -1 और 2, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। कौन सा आ जाएगा 4, -4। तो लिख दो y की वैल्यू 2 इक्वल -4, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारे पास आपने एक ग्राफ बना लिया, जो इनके बीच की दूरी होगी ये बराबर होनी चाहिए मूल बिंदु से 1 की, 1 से 2 की, सबके बीच की बराबर दूरी होनी चाहिए। ये हमारे पास x है, ये x कैपिटल है, ये y है, ये y कैपिटल है। इसको हम जहां पर ये 0 है उसको हम क्या देते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले में देखो x इक्वल 2 है। अब हमने ये x माना है और ये y माना क्या है, यह है हमारे पास x2, ये x हमारे पास 2 है, तो यहाँ लिख दो भाई, यहाँ x2 है और y कहाँ पर है -1, तो x2 और -1 ढूंढो नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास एक बिंदु ये आ गया ना। और अब यहाँ x इक्वल कितना है 1, x इक्वल है 1, यहाँ देखो 1 ये रहा, और y इक्वल है -1/2,
-1/2 क्या होगा, -1/2 को सॉल्व करके क्या आएगा 0.5। तो इसको लिख दो यहाँ पर, इसको -1 को यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर इनके बीच में, आ गया। अब इनसे एक काट लो, सीधी इनसे एक रेखा काट लो ऐसे, ये रेखा बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर लगा दो निशान, जिससे पता चल जाए रेखा रुक नहीं रही। अब इसमें कर लो -1/2 ढूंढो, वो -1 ढूंढा x में, ये रहा -1, और 2 ढूंढो, 2 ये रहा, ठीक है। अब x में 2 ढूंढो, ये रहा, और -4 ढूंढो, x2 ये रहा, तो हमारे पास आ गई ये, आ गया। अब इनको सॉल्व कर दो। अब वैसा अब यहाँ पर अपना सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 1 था, x था, यहाँ पर था हमारे पास 2, और यहाँ पर कितना था बताओ, यहाँ पर था हमारे पास 0। अब मिटो दो इसको मिटो दो। तो हमें अभी मैंने ना वो आपको समझाया है, ये देखो समझाने में वैसे वैल्यू आ नहीं रही, ये मिल नहीं रही। अगर आप इसको ढंग से करोगे ना स्केल से, तो ये ना एक सीधी रेखा बनेगी, समांतर रेखा है दोनों, जो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो इनके हल कितने होंगे 0। अब आप कहोगे इसको एक बार वैसे सॉल्व करके दिखा दो, जिससे हमको समझ आता है। देखो ये ब्लैक बोर्ड ना खराब हो गया है, तो इसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ पर लिख दो अपना सवाल, लिख लो x + 2y = 0, यहाँ लिख दो 2x + y = 0। हमारे पास इसको अगर आप यहाँ यहाँ +0 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो देखो यहाँ लिखो x, यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना, और यहाँ पर आएगा 2/1, 2/1 आया। अगर आप इसको काटोगे तो कटेगा तो है नहीं। देखो सॉरी, देखो मैंने ना ये रेखा ना गलत काट लिया, ये रेखा ना इसके ऊपर से जाएगी, तो इस रेखा को ना आप ऐसे काट लेना, ऐसे इसके ऊपर से। तो देखो ये आगे, ये ऐसे आगे बढ़ेगी इधर की तरफ, और ये वाली इधर की तरफ, तो इससे पता चलता है ये रेखा यहाँ पर कहीं पर कटेगी, है ना, पता चलता है ना। तो वो ना इन दोनों, वो जो ये हुई है ना, उसको आप ऐसे में देखोगे ऊपर, उसको आप जो यहाँ पर वो काटा है, तो उसको आप ऐसे सीध में देखोगे, जिस नंबर पर वो है ना, वो तो हमारा हो जाएगा y की, वो हो जाएगी हमारे y की वैल्यू, और जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। ऐसे ऊपर देखोगे कौन से नंबर के सामने है, वो हो जाएगी हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये रेखा एक बार यहाँ पर काट गई, फिर ये वाली रेखा ऐसे बढ़ती रहेगी, और ये वाली रेखा ऐसे बढ़ती रहेगी, फिर कभी तो मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका एक हल होगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको लिख दो, मैंने समझाया था अगर a1/a2 = b1/b2 नहीं है, तो हमारे पास एक हल होता है, ठीक है, जैसे समझाया था वैसे ही है। समझने की कोशिश करो। अब इसमें ना दो विधि है, विधि देखते हैं, एक है प्रतिस्थापना विधि, और एक कौन सी है यार, विलोपन विधि। एक इंग्लिश में बोले तो प्रतिस्थापना विधि को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, और विलोपन विधि को कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। अब बताओ कौन सी बढ़िया। पहले हमारे बुक में है प्रतिस्थापना विधि, तो उसी को पढ़ लेते हैं ना, प्रतिस्थापना विधि। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में समझ जाओगे, कोई टेंशन मत लो। कौन से सवाल से करें, उसी सवाल से करें, क्या बोलते हो, उसी से करें, दूसरे से करते हैं। चलो 2x + 4y इसको कितना बताओ, कितना बना दूं, 8 बना दूं, बना दिया। चलो अब बताओ यहाँ कितना बना दूं, x बना दूं प्लस कितना बना दूं, 2y बना दूं, तो स्कोर बना दिया 4। ये आपको समझाने के लिए लिया, आपके बुक का क्वेश्चन तो है नहीं है। अब देखो ये हमने बना ली, इसको पहले आप फॉर्म में लिख लो। फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको लिख लो पहली वाली को, इक्वेशन को 2x + 4y, 8 इधर आ जाएगा तो -8 = 0,
दूसरी वाले को बनाओगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, बना दिया है? रुको रुको, अभी फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप विलोपन विधि में फॉर्म में बना लेना, अभी ऐसे छोड़ो। अब देखो ये हमने इक्वेशन 1 मानी, ये 2 मानी। अब देखो आपको कौन सी विधि से, कौन से ज्यादा आसान लगता है हल करना, कौन से से कर लो आप, आपकी मर्जी। अब देखो, अब या हमारे पास है x स्क्वायर लिख लो। अब a प्लस 2y है यहाँ पर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2y, तो हमारे पास आ जाएगा 4 का 4 माइनस 2y। अरे हमारे पास तो x की वैल्यू बड़ी जल्दी आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपने ना ये ना हमने x की वैल्यू कौन सा समीकरण में से निकाली है, 2। कोई से में से भी निकाल सकते हैं आप, 1 में से 2 में। अगर 1 में से निकालो तो 2 में पुट करना x की वैल्यू, अगर 2 में से निकालो तो 1 में पुट करना। तो हमने x की वैल्यू निकाली है 2 में से, तो अब 1 में रख कर देखते हैं x की वैल्यू को। तो हम लिख लेते हैं 2 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल 8। अब इसको हल करो, अब इसको हल करो, क्या आएगा, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 2 नहीं 4 माइनस 4y, ठीक है, प्लस 4y इक्वल 8, ठीक है, इक्वल 8, ठीक है। 4y से 4y गया, क्या बचा हमारे पास, बचा 8 इक्वल 8। अगर हमारे पास तो 8 इक्वल 8 आ गया यार, इसमें तो कोई चल ही नहीं आ रहा, क्या करें। अगर आपके पास कोई चल नहीं आता, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड पहले ही आ जाती है, तो दिस मींस यह एक संपाती रेखा है। संपाती रेखा मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल कैसे हो सकते हैं, इसका मैं आपको एक और बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओ। समझने के लिए आप ऐसा करो, देखो यहाँ ऊपर वाला समीकरण है, इसमें से ले लो 2 कॉमन, 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल 8 आ गया ना। 2 को ले जाओ उधर, 2 को ले जाओ इधर, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4। तो हमारे पास समीकरण आएगी x प्लस 2y इक्वल 4। अब देखो हमारी पहले दूसरी इक्वेशन पहले इक्वेशन के बराबर हो गई, सेम हो गई ना। तो देखो अब दोनों सेम है, यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे वो यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर जो y की वैल्यू रखोगे वो यहाँ पर रखोगे। अब आप कितने कितने कोई सी भी संख्या रख सकते हो, तो हल तो आ ही जाएगा ना। तो प्रतिस्थापन विधि यही थी, समझ आई। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की, विलोपन विधि की। विलोपन विधि में समझने की कोशिश करना, मुश्किल तो है नहीं बिल्कुल भी, समझने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसान है। लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि, विलोपन चलो अब समीकरण ले लो आप, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 ले लिया। और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। अब करें क्या करें, इसमें ना आपको ना किसी भी एक चर को बराबर करना होगा। यानी ये हमारे पास ऊपर वाले पहला समीकरण, दूसरा समीकरण या पहले समीकरण, मतलब या तो आप दोनों के x को सेम कर दो या फिर दोनों के y को सेम कर दो। बताओ किसको करें, x को करें। देखो मतलब कि आप ना ऐसा करो, जो यहाँ पर x के साथ नहीं है तो 1 होगा, या तो 1 ऊपर 1 को पूरे इससे या 1 को पूरे इससे वो कर दो मल्टीप्लाई, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, पर सेम चर वाले की संख्या लेना। या फिर ऐसा करो आप ना, सिर्फ जो हमारे पास चर छोटा है ना, जैसे कि यहाँ पर 1x और नीचे 2x है, तो ऊपर वाले छोटा है, तो आप ना ऐसे करो 2 ऊपर ले जाओ, तो उससे हमारे पास वो हो जाएगा बराबर। अगर यहाँ पर हमारे पास होता, हमारे पास, समझाने के लिए ले लेते हैं 4x, तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करते हैं 2 को ऊपर ले जाते तो यहाँ 4x हो जाता है 8x, 4 को नीचे ले जाते तो 8x हो जाता है ना। परंतु आप ना ऐसा करते हैं, अभी ना आप ना सिर्फ 2 को ले जाते नीचे, तो हमारे पास आ जाता 4x बराबर हो जाता।
तो हम एज इट इज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ले लो, तो यहाँ पर ले लो आप 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई। करने पर क्या प्राप्त होगा, हमारे पास होगा ऊपर वाले समीकरण के हिसाब से 2x + 2y - 4 = 0। नहीं इसको, अरे भैया क्यों भूल रहे हो, मुझे भी बुला रहे हो, खुद भी भूल रहे हो। 4y और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ असर पड़ेगा, नो पड़ेगा। ठीक है, 2x + 4y - 12 = 0। ऊपर वाली समीकरण का काम खत्म, हटा दो। अब क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ -2x होता तो माइनस प्लस कट जाता। अब यहाँ पर प्लस प्लस है दोनों तो जुड़ जाएंगे ये। तो क्या करो, चिन्ह चेंज कर दो। क्या करो, चिन्ह चेंज कर दो। कर दिया। देखो यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस है प्लस, खत्म करो। अब क्या आएगा, -2x + 2x खत्म, 4 + 4y - 2y खत्म, +12 - 8 +12 और -8 क्या आएगा, आपके पास 4। किसका आएगा, प्लस का। 4 इसको आ जाएगा 0। अब बताओ 4 इसको 0 हो सकता है क्या, आप ही बताओ। 4 इसको 0 हो सकता है क्या? अगर हमारे पास 4 इसको 0 नहीं है तो ये कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास समांतर रेखा। मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। आ गया समझ विधि? इसमें आपको क्या करना होता है, विलोपन विधि में आपको करना होता है, पहले किसी भी दोनों समीकरणों के एक चर को समान करो, चाहे वो आप x करो चाहे y करो, और प्रतिस्थापन विधि में आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे 2x + 3y = 8, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इसको लिखो 8 को 8 रहने दो, यहाँ -+3y है, वहां जाकर -3y हो जाएगा। यहाँ x के मल्टीप्लाई में 2 है, पर x तो यही x जा ही नहीं रहा उधर, तो 2 का आप नीचे ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 8 - 3y के बाय में 2। समझ आया? अब अभी मेरे हिसाब से तो चैप्टर तो समाप्त हो चुका, फिर भी आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर इस चैप्टर को करते हैं यहीं पर खत्म। जैसे आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी वाले हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ देंगे। ये एक तो ब्लैक बोर्ड हमारा खराब हो गया है, इससे मिटाया ही नहीं जा रहा अच्छे से, आपको भी स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही होगी। अब देखो, अब हम ले लेते हैं आपका, देखते हैं कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं कर नहीं रहा, आप ही करोगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम। देखो आपके एनसीईआरटी की बुक का प्रश्नावली का ये रहा सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य का फुल मूल्य है। माना देखो, माना x का मानना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए। ठीक है, और हमने मान लिया माना एक पेन का मूल्य उसको y रुपए। ठीक है, तो हमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अब लिखो आप पर प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, जैसा आपको पेपर में लिखना है ना वैसे समझा रहा हूँ, वो तो समझा रहा था, ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो अगर हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x, तो लिख दो 5x। और 7 कलम यानी 7 कलम यहाँ पर पेन लिख दिया मैंने। आप इंग्लिश वाले बच्चे हो, आपको कहाँ समझ आएगा।
हाँ कलम लिख दिया, ठीक है। y को लिख दो, y की जगह पर लिख दो आप प्लस 7y। 7y क्यों लिखोगे? क्योंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य x है, और तो हमारे पास हो जाएगा 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और एक कलम का मूल्य हमारे पास y रुपए है, तो 7 पर कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। इसको आ जाएगा हमारे पास 50, इसको आ जाएगा 50। और दूसरा देखो, जबकि 7 पेंसिल 7x प्लस तथा 5 कलमों का मूल्य 5y लिख दो, इस कॉल में लिख दो 46 क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन देख लो, बोल नहीं क्या मैं। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गए। अब बताओ इससे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कैसे निकालोगे, कौन सी विधि लगाएं बताओ। अभी तक हमने 3.1 तक तो एलिमिनेशन विधि, विलोपन विधि तो पढ़ी ही नहीं है, तो कौन सी विधि बची? परिस्थापना विधि। तो उससे सॉल्व करो, उससे सॉल्व करो। कौन से समीकरण से करें? ऊपर वाले से करें? कौन से? y की वैल्यू निकालें। चलो नीचे वाले से करते हैं। अब लिख दो y इक्वल 46 का 46, यहाँ 7x प्लस का है, जाकर माइनस का 7x, यहाँ 7x आएगा ना। हर बार मैं आपको x की वैल्यू ले रहा था, इस बार y की वैल्यू लेके समझा रहा हूँ। और हमारा y 5y कैसा आएगा? हमारे पास बच जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि नीचे 5 आ जाएगा नीचे, तो लिख दो 5 नीचे, ठीक है। अब ऊपर वाले को मिटा दो, सब मिटा देता हूँ इस बार समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें इतने समय समझ जाएंगे। कोई हमारे पास क्वेश्चन बनी थी 5x प्लस 7y इक्वल 50, ठीक है। 7x प्लस 5y इक्वल 46। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दूसरे से वैल्यू आई थी, हमारे पास आई थी y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 46 माइनस 7x y में 5, जो कि बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, बन गई। अब थर्ड, अगर हमने सेकंड से y की वैल्यू निकाली है, तो हम थर्ड जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, परंतु हमने सेकंड से निकाली है, तो इसलिए y की वैल्यू को थर्ड में पुट करते हैं। यहाँ देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब समझो, यहाँ लिख दो 5x x dt प्लस 7y, y की जगह पर ब्रैकेट लगाओ, लिख दो यही सही 46 माइनस 7x y में 5 इक्वल 50। ये तो आप सॉल्व तो आप कर ही लोगे, कर लोगे ना, और सॉल्व करना भी नहीं आता, लिख दो। चलो कोई बात नहीं, आपको समझा देते हैं। प्लस 7 कहाँ आएगा? 46 को 7 से गुना करो, 46 को 7 से गुना करो तो कितना आएगा? बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा। हमारे पास आएगा, बताओ, हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा? इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं आता, तो हमारे पास आएगा 222, सॉरी 322। अब सब तो 49 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। 49x और y में 5 आ जाएगा, ठीक है। y में 5 आ जाएगा, इसको आ जाएगा 50, इसको आ जाएगा 50। अब इन समीकरणों को याद रखना और कॉपी में लिखो, कुछ भी करो, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो। अब आगे करते हैं। जैसे हमने सब एक सवाल सॉल्व करा है, उस हिसाब से जो हमारा 5 है वो इन दोनों के नीचे है, तो अब इसके नीचे क्या होगा? हमारे पास x होएगा। अगर मैं 5 को इधर ले जाता हूँ तो वो चला तो जाएगा, पर जा नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो अब हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम आया हमारे पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 आएगा 5 को 5 से करोगे तो आपके पास आएगा 25x प्लस आएगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करोगे, 1 आएगा, तो सेम ऐसी चीज उतार दो। 3 2 माइनस 49x इक्वल 50, ये आ गया हमारे पास। अब आप 49x को उसमें से माइनस करो तो आपके पास आएगा -24x इक्वल में आएगा आपके पास 50 माइनस 3 2 तो आपके पास आ जाएगा -24x इक्वल आ जाएगा 322 में से ये कितना गया तो कितना बचा बताओ? अरे बता दो यार, आपके पास बचा 272 माइनस का x स्क्वायर आ गया -272।
बाय 4 इसको काटोगे, यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस माइनस गया, ये भी चला जाएगा किसी न किसी नंबर पर। तो हमारा सवाल हो जाता है यही खत्म। एक्स की वैल्यू आएगी, फिर एक्स की वैल्यू को आप उसमें पुट कर देना, एक्स की वैल्यू को आप वाई किसी समीकरण तीनों में से किसी में भी रख देना, फिर आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। सवाल खत्म हो चुका है। अगर मुझे ऐसा पक्का नहीं कह सकता, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैंने सवाल में कोई गलती करी है, तो अगर गलती करी हो तो आप कमेंट में लिख देना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अगली वीडियो में हम प्रश्नावलियों को शुरू करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हमारा चैनल अभी बहुत डाउनफॉल में है। और आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर आने वाली है एक नई वीडियो में, तो उस चौंकाने वाली खबर को जरूर देखना और उस खबर से आप जरूर चौंक जाओगे। स्पेशली वो 9th वाले बच्चों के लिए खबर है, तो रेडी रहना, 9th वाले बच्चों आने वाली है।